everyone, welcome to this video. I hope you all are doing well. So ये है फिज़िक्स क्लास 12th बोर्ड्स की नोट्स। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप अगर टर्म 2 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक ये मैंने जब बनाया था 2021 में, तो मेरे भी वही टॉपिक्स डिलीटेड थे जो आपके अभी टर्म 2 के लिए डिलीटेड है, लाइक स्फेरिकल मिरर, पर वो मैंने लिखा हुआ है इसमें। एंड आपका जो रिजॉल्विंग पावर था और स्कैटरिंग वाला पार्ट था, वो सारी चीज़ें डिलीटेड हैं, तो वो इस नोट्स में नहीं है। अगर आप नेक्स्ट मतलब इस साल के लिए नेक्स्ट बोर्ड्स के लिए देख रहे हो 23 के लिए, तो उसे भी इंक्लूड कर लेना इसमें। लाइक ये ऑप्टिक्स, एंड मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक भी बताते चलूँगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, तो वो डिफरेंट होता है थोड़ा, और बोर्ड्स के लिए पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो अगर आपको आता है तो आता है, बट इसमें डेरिवेशन वाले पार्ट पे थोड़ा सा थ्योरी पे भी आपको फोकस करना होता है, बिकॉज डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ते हुए जाना। लॉज ऑफ स्नेल्स लॉ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एंड ये जो इसका स्टेटमेंट है वो आपको याद करना ज़रूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लाइक बोर्ड के लिए 1-2 मार्क्स पे ये आ जाते हैं, एंड ये काफ़ी इजी चीज़ है। जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, बेंड होती है डेंसर में और इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसका जो आपका मतलब मीडियम 2 से 1 में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है अगर आप मीडियम 1 से 2 में जाते हो तो ये सारी चीज़ें, एंड ये वाली जो डेरिवेशन है ये एज इट इज़ आती है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आपको लिखने को कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ये डेरिवेशन आपको देखनी है, एंड ये डायग्राम भी देख लेना ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो आपका एक्सप्रेशन आता है फाइनल, उसकी भी डेरिवेशन देखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते जा रही हूँ, बाकी नोट्स तो आप डाउनलोड कर ही लोगे, नीचे है। और अगर आप नेक्स्ट लाइक आगे देख रहे हो 23 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन आपका है या फिर उसके आगे है, तो आप इस नोट्स को प्रेफर कर लो एंड नोट्स बना लो। ये नोट्स मैं बता दूं मैंने कहाँ से बनाई, तो मैंने काफ़ी सारी सोर्सेज लेके बनाई हैं। फर्स्ट तो अमन धतवाल की नोट्स जो क्लास 12 के लिए थी उस टाइम पे मैंने उससे लिया है, प्लस अलग पांडे सर का जो हमारा मेन पॉइंट डेरिवेशन के लिए जो ईजी पड़ता है उससे लिया, प्लस एनसीईआरटी, एंड हमारी अरियंत की एक बुक थी मेरे पास। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बहुत मेहनत की थी मैंने नोट्स बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर लिखी हुई हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या होता है, इसके जो हमारे नेसेसरी कंडीशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसे याद करते हुए जाना। यहाँ पे लिखी हुई है मैंने नेसेसरी कंडीशन फॉर टीआईआर। इसके एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑप्टिकल फाइबर वाला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज़ हायर देन क्लैडिंग। तो ये आप डायग्राम याद रखना, क्लैडिंग क्या है, कोर क्या है, एंड क्या थिन ट्यूब, मतलब ऑप्टिकल फाइबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। प्रिज्म का जो टॉपिक है इसमें ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम याद होने चाहिए कि कैसे कैसे रेज कहाँ से बाहर निकलती हैं। फिर इसके मतलब रे ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा सा चैप्टर एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जाता है, तो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि बोर्ड्स के डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन इसमें बहुत सारी हैं, तो आप ये डेरिवेशंस तो देखते हुए जाना। ओके, ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल लेंस सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है इसकी डेरिवेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मतलब पूरे रे ऑप्टिक्स का लेंस फार्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला याद रखना, डेरिवेशन याद रखना, एज इट इज़ आती है, डेरिवेशन भी आती है बोर्ड्स में, एंड इसमें से एक मार्क्स के क्वेश्चन या फिर आपके बन सकते हैं, इसमें से आपको पूछ देगा कि जब लेंस हम किसी और लिक्विड में डालते हैं तो क्या होगा, अगर वो लिक्विड का डेंसिटी कम है तो क्या होगा, अगर इक्वल है तो क्या होगा। तो ये तीनों कंडीशन मैंने लिखी हुई हैं, उसे आप अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज इस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। केस 1 ग्रेटर देन लेंस हुआ अगर लिक्विड, ठीक है, इफ़ इक्वल हुआ, इफ़ लेस देन हुआ, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है उस पर। फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ये तो ईजी है, V/U आपने पढ़ा रखा है, एंड यहाँ पर एक ये फॉर्मूला भी बनता है, इसे भी याद कर लेना आप लोग। पावर ऑफ लेंस आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले याद रखना, डेरिवेशन पूछ सकता है, मेरे प्री बोर्ड में आया हुआ था ये, तो कुछ भी मतलब छोड़ने लायक तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये फॉर्मूला याद रखना कि डी डिस्टेंस अपार्ट पे अगर रखे हो, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मेरे प्री बोर्ड्स में इस पे न्यूमेरिकल आए थे। एंड फिर उसके बाद ये भी प्रिज्म वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ऐसा चीज़ है ना कि छोड़ नहीं सकते, इसके एक भी डेरिवेशन को आप छोड़ रहे हो तो मतलब आप रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा। 3 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं, 3-4 ऐसे ही पूछेगा। इस पर एक डेरिवेशन पूछ दिया, नेक्स्ट उस पर ही बेस न्यूमेरिकल। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये स्मॉल एंगल के लिए होता है, इसे हर जगह मत लगा देना। अगर स्मॉल एंगल नहीं दिया है तो प्लीज़ याद रखना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है म्यू का, ठीक है। और अगर स्मॉल एंगल है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। प्रिज्म फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर जगह आपको यही लगाना है, और स्मॉल एंगल के लिए आप ये वाला यूज़ करना। अगर प्रिज्म का एंगल
थिन प्रिज्म के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये डेरिवेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने बता ही दिया कि स्मॉल के लिए लगता है, बाकी आपको यूज़ ये वाला फार्मूला करना है, ये प्रिज्म फार्मूला है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपके में रिजॉल्विंग पावर जैसा मैंने बताया डिलीट हो गया है, लेकिन अगर आप 23 के लिए या फिर आगे देख रहे हो तो आप अपना सिलेबस देखना एंड चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रॉपर बनाने की कोशिश करना, बिकॉज बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स की भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेरिवेशन, डेफिनीशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनते हैं। फर्स्ट आपका जो है यहाँ पर माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप लाइक हैंड लेंस हो गया, उसके लिए सिर्फ आपको एक सरफेस होती है, तो यहाँ पर यही आपका आई पीस है, यही ऑब्जेक्टिव है, इसमें 2 लेंसेज होती नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो एक है, एक के लिए आपने फार्मूला डिराइव करना है। आ गया यहाँ पर मैग्नीफिकेशन V/U। अगर इसमें भी 2 केसेस बनते हैं सिंपल में भी, आप इमेज कहाँ पर बना रहे हो, इन्फिनिटी पे बना रहे हो और डी नियर पॉइंट पे बना रहे हो, नियर पॉइंट दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी पे बना रहे हो तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे, मैग्नीफिकेशन D/F, ठीक है, नियर पॉइंट है और ये फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। एंड यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी के लिए नहीं बना रहे हो, मतलब नियर पॉइंट के लिए बना रहे हो, तो आपका फार्मूला जाता है 1 + D/F। तो कुछ फार्मूले जो आपको याद करना है, एंड ये वाला याद कर लोगे ना तो इसके नेक्स्ट वाला याद करना बहुत आसान होगा, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप से मेनली बायोलॉजी लैब में होता है, तो हम क्या देखते हैं, छोटी चीज़ें देखते हैं, तो छोटी चीज़ों को हमने बड़ा करके देखना है, तो बड़ा करना है तो आई पीस जो होगा हमारे, जिससे हम देख रहे हैं, वो लेंस बड़ा होना चाहिए, तभी आप देख पाओगे। एंड ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस भी छोटा होगा, ठीक है। हम जो भी माइक्रोस्कोप में जनरली छोटी चीज़ें देखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, छोटी चीज़ें देखना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो स्मॉल होगा। एंड हमें बड़ी करके देखनी है तो हम आई लेंस जो होगा, जिसमें हम आँख रखते हैं, मतलब लाइक जिससे देखते हैं, वो बड़ा होगा। तो ये चीज़ें जो आपको याद रखनी है। एंड जो हमारा टेलीस्कोप होता है, ये आपका कंडीशन है टेलीस्कोप का, इसमें क्या होता है कि आपको बड़ी चीज़ें देखनी होती हैं, बड़ी चीज़ें लाइक सन, सेलेस्टियल बॉडी है वो बड़ी है, बड़ी चीज़ों को छोटा करके, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, बड़ी चीज़ें, तो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, बड़ा होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड आई लेंस आपको वो चीज़ें छोटी करके देखनी है, तो आई लेंस जो आई पीस होगा वो छोटा होगा। बाकी डेरिवेशन बहुत ईजी है, आपने सिंपल माइक्रोस्कोप का यहाँ पर डिराइव कर लिया है, ये अब कॉम्बिनेशन में है। अब आई लेंस जो है आपका, वो आप सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह देख सकते हो, और ऑब्जेक्टिव आपका वही रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप डिराइव करते हो, एक तो नियर पॉइंट के लिए, एक यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए, तो देखो मैंने टेबुलर चीज मतलब लाइक लाइन में बना दिया, जिससे आप दोनों को कंपैरिजन में देख सको। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा MO × ME, मतलब MO का मतलब है M ऑब्जेक्टिव एंड M आई पीस। यहाँ पे V/U इसके लिए हो जाएगा, एंड ME मतलब आई पीस के लिए 1 + D/F, क्योंकि आपने ऊपर ही ये डिराइव किया था 1 + D/F। तो इसमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा देना है, दोनों फार्मूले लिख देना है एक साथ में आपको। यहाँ पे दोनों फार्मूले आपने एक साथ लिख देना है, V/U × 1 + D/F। एंड यहाँ पे सेम हो जाएगा, इसके लिए आपने ऊपर डिराइव किया था स्मॉल वाले के लिए D/F, तो इसका फर्स्ट वाला सेकंड वाला D/F हो जाएगा एंड फर्स्ट वाला V/U हो जाएगा। तो दोनों के फॉर्मूले आपके दोनों लेंस को कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दोनों का मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है, ऐसी चीज़ें याद करनी है। मैं आपको सिंपल वे बता रही हूँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब क्लियर हैं, तो फिर वेल एंड गुड, आप कर ले जाओगे। एंड यहाँ पे ये डायग्राम याद रखना इंपॉर्टेंट, मैं बता रही हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, इसका डायग्राम याद रखना, डेरिवेशन याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही आने हैं आपको इससे, ठीक है। यहाँ पे फिर लेंस टेलीस्कोप का मैंने बता ही दिया, सेम ही होता है, बस ये डायग्राम याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, क्योंकि जनरली होता है क्या कि उल्टा बना देते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम टाइम में। यही होता है कि आप टेलीस्कोप का माइक्रोस्कोप कर देते हो और माइक्रोस्कोप का टेलीस्कोप, पर याद रखना बड़ी चीज़ें देखनी है, ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा है तो ऑब्जेक्टिव लेंस भी बड़ा होगा टेलीस्कोप में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर यहाँ पे फॉर्मूला वही है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पर सिंपल न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सारी गिवन चीज़ें करके। सो इजी सा चैप्टर है, बहुत मतलब चीज़ें डेरिवेशन वगैरह वाली हैं ज़्यादा, बट अगर आप एक बार डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर कुछ भी नहीं बचता इस चैप्टर में। क्रिटिकल एंगल वगैरह पे आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन आते हैं। आपका जो रिफ्रैक्ट लास्ट वाला हो जाता है R, वो तो 90 डिग्री हो जाता है, तो क्रिटिकल एंगल जो होता है 1/μ हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आई होप आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। वैसे पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नोट्स मैंने प्रॉपर बना दी हैं, अभी तक आपने नहीं बनाई थी या फिर बनाई थी तो बहुत आपको समझ नहीं आ रही होंगी, तो ये क्लियर चैप्टर नोट्स हैं, आप इसे रेफ़र करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।